का ये पवित्र आयोजन संपन्न हो रहा है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं की आराधना, भंडारा एवं भोजन के माध्यम से भगवान के भक्तों की आराधना एवं कथा के माध्यम से ये ज्ञान यज्ञ, यह सब मिल करके ही यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ शब्द यज धातु से बनता है और यज्ञ शब्द का अर्थ होता है पूजा, संगतिकरण और दान। यज पूजा संगतिकरण दानेषु। यज्ञ शब्द का पहला अर्थ होता है पूजा, देवताओं की पूजा, आहुति, और दूसरा अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण माने सत्संग। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी कहते हैं महात्म्य में कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सबसे बड़ा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ सत्संग भी है और यज्ञ शब्द का तीसरा अर्थ है दान। अन्नदान, वस्त्रदान, विविध वस्तुओं का दान, सम्मान का दान, आदर का दान, अभय दान, ये सब यज्ञ के अंतर्गत। यज पूजा संगतिकरण दानेषु। और यज्ञ ही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो यज्ञ के साथ ही प्रजा प्रजा को यही उपदेश दिया कि यज्ञ के द्वारा तुम अपना संवर्धन करो। सृष्टि में जो कुछ होता है सब यज्ञ ही चल रहा है। हम भोजन करते हैं वह भी यज्ञ है। जठर की अग्नि में, उदर की अग्नि में अन्न की आहुति हम प्रदान करते हैं तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। इसीलिए भोजन विधि में लिखा है कि जब भोजन करो तो पहले 5 कवर खाओ और उन 5 कवर में पहले 5 मंत्र का उच्चारण करो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों को हम पहले आहुति प्रदान करते हैं, तब यथेक्ष भोजन, जो इच्छा हो, जैसे खाना हो ऐसे खाना। तो भोजन करना भी यज्ञ है। खेत में किसान अन्न बोता है, वह भी यज्ञ है। हल के द्वारा भूमि का कर्षण करके कुंड का निर्माण करता है और फिर उस भूमि में वो अन्न की आहुति डालता है, जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है। तो वह किसान के द्वारा खेती जो किया जाता है वह भी यज्ञ ही है। संतान की उत्पत्ति करते हैं, वह भी यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं वह पुत्र मंथ नाम का यज्ञ है।
विधि पूर्वक शास्त्र की मर्यादा में रहकर संतान को उत्पन्न किया जाए तो वह वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यदायक कहा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो हमारी संपूर्ण संस्कृति यज्ञमयी है और यज्ञ के द्वारा यज्ञमय परमात्मा की हम आराधना करते हैं। और जिस शरीर से हम जीवन भर यज्ञ करते हैं, अंत में उस शरीर को भी अग्नि देवता को समर्पित कर दिया जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में मर जाने के बाद दाह संस्कार की विधि होती। त्वचे स्वाहा मेदसे स्वाहा इत्यादि मंत्र जो हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए त्वचा मेद अस्थि इन सब की आहुति अग्नि देवता में समर्पित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन यज्ञमय है। और ये यज्ञ क्यों है? श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। यज्ञ के द्वारा, महायज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान तप व्रत जप इन समस्त नियमों के द्वारा हम अपने जीवन को यज्ञमय बना लेते हैं। और ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, ये हमारा जो तनु है, जो शरीर है, इसको ब्रह्ममय बना लेते हैं। और इसी संस्कार के परिणाम स्वरूप हम ब्रह्मबोध को प्राप्त करते हैं और फिर अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है, उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल है और यही हमारी परंपरा है। इन्हीं विषयों को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए विविध प्रकार से महापुरुषों ने शास्त्रों में इन विषयों का वर्णन किया है। बार बार हम सत्शास्त्र को, सद्विचार को सुनते रहें तो हमारे अंदर ये भावना दृढ़ होती है और हम माया से मुक्त होकर, मोह से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। हम सभी लोगों का महत सौभाग्य कि इस पवित्र प्रांगण में यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में बैठकर श्री राम कथा का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री राम का तो संपूर्ण जीवन ही यज्ञमय था। उनकी संपूर्ण लीला ही यज्ञमय। यज्ञ से प्रकट होते हैं, यज्ञ में विवाह करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। और स्वयं राम जी अनेक यज्ञ करते हैं। कोटिन बाज मेधि प्रभु की ने, अनेकों अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया, राजसूय यज्ञ किया और भी अनेक यज्ञ भगवान श्री राम के द्वारा संपादित हुए। तो भगवान श्री राम की संपूर्ण लीला यज्ञमयी है और भगवान यज्ञ पुरुष हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मिथिला पधारे और मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा था। और उस धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने माहेश्वर धनुष भंग किया। यद्यपि धनुष को तोड़ने की कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, प्रतिज्ञा तो ये थी जनक जी की कि यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद आरोपणम मुने। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, अगर राम इस धनुष का आरोपण कर दें, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और इस धनुष की डोरी को खींच करके अपना पराक्रम प्रकट करें, तो मैं अपनी बेटी सीता का इनके साथ विवाह कर दूंगा।
सुताम अयो निजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम। अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं इन्हें दान कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा जनक जी की थी। और भगवान श्री राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाई। आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भगवान उस धनुष को खींच रहे थे, आरोपण कर रहे थे उस डोरी को खींच करके, और इतना खींच दिया राम जी ने कि धनुष टूट गया। तोड़ने का संकल्प नहीं था, तोड़ने की प्रतिज्ञा भी नहीं थी, लेकिन धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया तो सब लोगों ने जय जयकार की। मही पाताल नाक जस व्यापा राम बरीस्य भंजेऊ चापा। धरती, पाताल और स्वर्गलोक, तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार होने लगी। मही पाताल नाक जस व्यापा और राम बरीस्य भंजेऊ चापा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तीनों लोकों में राम जी की जय जयकार हुई, सब लोग प्रसन्न हुए। किसी व्यक्ति ने कहा कि इस अवसर पर सभी लोग प्रसन्न हैं, धनुष टूट गया, लेकिन एक व्यक्ति तो दुखी होगा। बोले कौन? बोले वो धनुष दुखी होगा, बेचारा तोड़ दिया गया, उसको तो दुख होगा। तो धनुष ने कहा नहीं नहीं, हम भी दुखी नहीं हैं, हम भी प्रसन्न हैं। अरे बोले तुमको किस बात की प्रसन्नता है, तुम तो तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, और आज हम टूटे हैं तो श्री सीता रामचंद्र जी को जोड़ करके टूटे हैं, तो हमारा टूटना भी सार्थक होगा। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष इतना गंभीर था, राम जी ने अति लाघव में उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, आरोपण किया, धनुष टूट गया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने उस धनुष को पहले से ही पढ़ा रखा था, सिखा रखा था। लोग कहते हैं ना कि इनको किसी ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया, तो भगवान शंकर ने धनुष को पहले से ही सिखा पढ़ा दिया था। क्या सिखाया पढ़ाया था? भगवान शंकर ने कहा देखो मेरे आराध्य भगवान रघुनंदन सभा में धनुष को उठाएंगे, तो हे धनुष तुम हल्के हो जाना और उनके हाथ से उठ जाना, और वो तोड़ने का श्रम न करें, तुम अपने आप ही टूट जाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो पुरारी ने, भगवान शंकर ने पहले से ही उसको पढ़ा रखा था कि हमारे रघुनाथ जी को कोई परिश्रम न हो, तुम उनके हाथ में जाते ही टूट जाना। लोगों ने कहा अरे धनुष तुम इतने हल्के हो गए, सभा में व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए। इतनी बड़ी सभा थी और तुमने अपनी गंभीरता खो दी, इतने हल्के हो गए, और राम जी ने तुमको अपने हाथ में ऐसे उठा लिया। तो धनुष ने कहा सभा में तो हम भी गंभीर थे, हमको कोई उठा न सका, अगर हम उठे तो हमको राम जी ने अपने हाथ से उठाया है, इसलिए मुझे गर्व है, मुझे हल्का होने में भी गर्व है। लोगों ने कहा राम जी ने उठाया तो तुमको, लेकिन राम जी ने तोड़ करके तुम्हें फेंक दिया।
धनुष ने कहा मैं उठा तो राम जी के हाथों से उठा, और टूट करके अगर गिरा भी तो राम जी के चरणों में ही गिरा, इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। धनुष ने कहा गिरे भी तो राम जी के ही चरणों में गिरे। श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटकम ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि धनुष राम जी के हाथ में आते ही अपने आप टूट गया। अपने आप क्यों टूट गया? बोले धनुष ने सोचा मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, क्योंकि धनुष तो शस्त्र है। धनुष ने सोचा मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कहां करूं, किस तीर्थ में जाऊं? तो धनुष ने विचार किया राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। और धनुष ने राम जी के कर कमल में, राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटकम ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। भगवान शंकर के धनुष ने निज पुरश्चरणाय नूनम, अपने पापों का मानो प्रायश्चित करने के लिए, देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के उसने अपना शरीर स्वतः छोड़ दिया। राम जी ने तो धनुष तोड़ा ही नहीं। हाँ, दुनिया कहती है राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राम जी को तोड़ना ही नहीं पड़ा, धनुष तो अपने ही आप टूट गया। आप कहोगे क्या प्रमाण है कि धनुष अपने आप टूट गया? बोले जब धनुष टूटा तो उस समय न आप थे न हम थे। कौन था वहां पर? बोले जब धनुष टूटा तो उस समय लक्ष्मण जी महाराज उस दृश्य को देख रहे थे, और रहस्य श्री लक्ष्मण जी ने बताया। जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप क्रोध न करें, राम जी ने तो धनुष तोड़ा ही नहीं। क्यों? बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, राम जी ने तो केवल छुआ है बस। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु। राम जी के छूते ही वो धनुष टूट गया। राम जी का तो कोई दोष ही नहीं। धनुष टूटा, किशोरी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली, और इसके बाद श्री जनक जी महाराज कन्यादान करने के लिए उद्यत हुए। जनक जी ने कहा राम तुमने प्रतिज्ञा पूरी की है, और इस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपनी बेटी सीता का तुम्हें दान करना चाहता हूं। भगवान श्री राम की मर्यादा देखो, राम जी का शील देखो। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? आपने प्रतिज्ञा पूरी की है। राम जी ने कहा प्रतिज्ञा तो मैंने पूरी की गुरुदेव की आज्ञा से, लेकिन कन्यादान ग्रहण करके ये विवाह मैं तब करूंगा जब मेरे पिताजी यहां आएंगे और पिताजी हमें अनुमति देंगे, तब मैं पाणी ग्रहण करूंगा। ये मर्यादा राम जी की थी। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। यही रामचरित्र है। आज राम जी के इस चरित्र को
व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करे तो घर के बड़े बड़े क्लेश समाप्त हो जाएं। आज माता पिता को इस बात का क्लेश होता है कि जिस बच्चे को पाल पोस करके हमने बड़ा किया, जिसके लिए हमने अपने जीवन का सुख त्यागा, वही बच्चा जब अपने मन से विवाह आदि करके अपने ही मन से माता पिता की अनुमति के बिना, उनकी मर्जी के बिना विवाह कर लेता है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। भगवान श्री राम ने कहा, जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। फिर तो जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखवाई और कहा, ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ जी को दो और दशरथ जी बारात सजा करके अपने परिकरों के सहित आएं और अपने पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएं। दूत लोग पत्रिका लेकर के मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़े। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः। जनक जी के द्वारा प्रेषित वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। मिथिला से अयोध्या पहुंचने में उन दूतों को 3 दिन लग गए। 3 दिन 3 रात्रि चलकर वे दूत लोग अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में जब दरबार में पहुंचे, महाराज दशरथ को पता चला मिथिला से दूत आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं। तो दशरथ जी महाराज भाव विभोर हो गए। इतने दिनों बाद मेरे राम का संदेश आया। जब से राम जी विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से चले, उसके बाद से अभी तक कोई संदेश, कोई सूचना दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुई थी। कहाँ हैं, कैसे हैं। आज जब दूत पहुंचे तो दशरथ जी महाराज बड़े उत्साहित हुए, मेरे पुत्रों का संदेश आया। दशरथ जी महाराज ने उन दूतों का बड़ा सम्मान किया और कहा, भैया एक बात बताओ, मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं? भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तुमनी के निज तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहू कुशल दो बारे। भैया कहू कुशल दो बारे। भैया कहू कुशल। दशरथ जी ने कहा, भैया मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं। भैया कहो कुशल दो बारे। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ और एक दूत को कितने प्रेम से भैया कह करके संबोधन कर। भैया, ये अवध की संस्कृति, आज भी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भैया कह करके ही बोला जाता है। आज भैया कहो कुशल दो बारे। हमारे दोनों बालक ठीक तो हैं? दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हम तो उन्हीं का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हमने देखा है, दर्शन किया है। दशरथ जी कहते हैं, अपनी आंखों से देखा है?
दूत हंसने लगे, महाराज कोई दूसरे की आंख से देखता है, अपनी आंख से ही तो कोई भी देखेगा। दशरथ जी कहते हैं, भैया कहु कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने ठीक से देखा है अपनी आंखों से मेरे कुमारों को? दूतों ने कहा, महाराज हां देखा है। बोले, मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, महाराज प्रमाण तो हमारे पास कोई और प्रमाण नहीं है, लेकिन एक प्रमाण जरूर है। बोले, क्या प्रमाण? दूतों ने बड़ी भावपूर्ण बात कही। दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्र को जो देख लेता है ना, फिर उसको दिखना बंद हो जाता है। दिखना बंद हो जाता? बोले, हाँ, फिर संसार की कोई वस्तु उसे समझ में ही नहीं आती, देखने का मन ही नहीं करता। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखें तर आवत को, अब न आँखें तर आवत को, अब न आँखें तर आवत को, अब नया की तरियावत को। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक। दूतों ने कहा, महाराज देव देख तब बालक दो, अब न आंख तरावत को। अब इन आंखों के को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आपके पुत्रों को देखने के बाद ये आंखें कुछ देखना चाहती नहीं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। दूतों की इस वाक रचना को, उनकी इस वाक चातुरी को, उनके भाव को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने पत्रिका प्रदान की। दशरथ जी महाराज पत्रिका लेकर के पढ़ने चले। थोड़ा ही पढ़ा, ऊपर लिखा था, श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पत्रिका के प्रारंभ में मंगल वाक्य लिखा था, लेकिन इतना पढ़ते पढ़ते ही दशरथ जी महाराज की आंखें डबडबा गईं। आगे क्या लिखा होगा? भाव के कारण, प्रेम के कारण आंखें जब डबडबा गईं, तो दशरथ जी महाराज सोचने लगे, कहीं मेरी आंखों के ये आंसू इस पत्रिका पर गिर पड़े तो जो इसमें अक्षर लिखे हैं वो बिगड़ जाएंगे, स्याही फैल जाएगी, और आंसू से अगर ये पत्रिका भीग गई और अक्षर बिगड़ गए तो पुत्रों का संदेश क्या है मैं जान नहीं पाऊंगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने उस पत्रिका को फिर बंद कर दिया और दूतों से कहा, भैया तुम ही संदेश सुनाओ। अब मिथिला के दूत थे। मिथिला के दूत तो बड़े रसिक, मिथिला तो रस की भूमि है। हमारे यहां भक्तों ने, आचार्यों ने कहा, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समुझावे पोथी लादे खर से, मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे। मिथिला रस बड़ा अद्भुत रस है। जिस भूमि में जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई, ऐसी मिथिला भूमि जहां के सभी लोग ज्ञानी, प्रेमी और रसिक, सब विदेह पद पूर्ण आत्मविद्या के पंडित, मिथिला में सब आत्मविद्या के पंडित। वे दूत भी बड़े अद्भुत। उन दूतों ने कहा, महाराज मैं सुनाऊं? दशरथ जी ने कहा, सुनाओ। तो दूतों ने जो सुनाया, उन दूतों का जो भाव है, हमारे परम आप्त, परम श्रद्धेय साकेतवासी पूज्य श्री मामा जी, बक्सर वाले पूज्य महाराज जी मामा जी, उनकी भावपूर्ण रचना है कि दूतों ने किस प्रकार बताया। पद के माध्यम से दूत लोग गा करके कहते हैं कि हे भगवान, हम तो मिथिला से आए हैं और राम जी का संदेश तहवा दशरथ जी के लाल, पवलें धनुष तोड़ जयमाल, तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से।
दूतों ने कहा महाराज अब विलंब न कीजिए, अब तो यही विनती है आपके चरणों में कि पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। अब तो आप जल्दी से हाथी घोड़ा सजाओ और आप मिथिला के लिए प्रस्थान करो। दूतों की इस रचना को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि बारात सजाई जाए और अयोध्या से बारात सजकर मिथिला के लिए चल पड़ी। एक बहुत बड़ी समस्या थी, समय बहुत कम था और इतने कम समय में सभी परिजनों को निमंत्रण कैसे पहुंचे। दशरथ जी महाराज ने सोचा कोई परिजन छूट जाएंगे तो बाद में उलाहना देंगे। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और उस विवाह में मुझे नहीं बुलाया। बेटी का विवाह हो और किसी को निमंत्रण न दो तो व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, लेकिन बेटे का विवाह हो और निमंत्रण न जाए तो हर व्यक्ति उलाहना देता, भाई हमको तो आपने पूछा ही नहीं। और दशरथ जी का संबंध तो मृत्युलोक से लेकर स्वर्ग तक देवताओं से मैत्री दशरथ जी महाराज की, और सबको निमंत्रण पहुंच जाए इतने कम समय में यह संभव न था। दशरथ जी को इसकी बड़ी चिंता हुई, क्या करें। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारायण हरि। देवर्षि नारद जब पधारे तो दशरथ जी महाराज ने कहा, देवर्षि एक बहुत बड़ी समस्या है, राम जी के विवाह का निमंत्रण सबको कैसे पहुंचे। समय बहुत कम है और इतनी पत्रिकाएं लिखी जाएं और फिर वो पत्रिकाएं सबको भेजी जाएं, इतना समय नहीं है। नारद जी ने कहा, पत्रिका लिखने के चक्कर में पड़ो ही मत आप एक काम करो, हल्दी में रंग करके चावल हमें दे दो, वही मंगल अक्षत ले जा करके हम सबको दे देंगे और जबानी निमंत्रण कह देंगे, काम हो जाएगा। जबानी भी निमंत्रण होता है। हम जाएंगे और जाकर के सबको आपके तरफ से निमंत्रण दे देंगे और निमंत्रण स्वरूप वो मंगल अक्षत दे करके सबको आमंत्रित कर देंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो दशरथ जी महाराज ने हल्दी में रंग करके अक्षत मंगाया एक पात्र में और नारद जी को दिया। नारद जी ने कहा, इतने अक्षत में मैं सबको निमंत्रण नहीं बांट पाऊंगा। बोले तो और कितना दे दें, 2-4 कुंटल कहो दे दें। नारद जी ने कहा, इतना लेकर के मैं ढोता रहूंगा कंधे पर। बोले तब। नारद जी ने कहा, एक उपाय है। बोले क्या। नारद जी ने कहा, मिथिला से जो पत्रिका आई है वो पत्रिका मंगाओ। पत्रिका मंगाई गई। नारद जी ने कहा, ये पत्रिका खोली जाए। पत्रिका खोली गई। तो पत्रिका लिखने के बाद पत्रिका का पूजन करके, मिथिला के ब्राह्मणों ने वो पत्रिका भेजी थी, तो पूजन करते समय पत्रिका के ऊपर हल्दी और अक्षत लगाया गया था। तो मिथिला का जो अक्षत उसमें चिपका हुआ था, उस अक्षत को निकाल करके नारद जी ने अयोध्या के अक्षत में मिला दिया। किशोरी जी के घर का अक्षत, अन्नपूर्णा के घर का अक्षत जब अयोध्या के अक्षत में मिल गया, नारद जी ने कहा, अब घटने वाला नहीं है, अब तो मैं पूरे ब्रह्मांड में निमंत्रण बांट दूंगा इतने ही चावल में। नारद जी ने झोली उठाई और श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज चल पड़े। श्री राम जय राम करते हुए नारद जी महाराज झोली लेकर के चल पड़े और पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां दशरथ जी महाराज के परिजन पुरजन थे, जहां जहां उनका संबंध था, नारद जी ने सबको ले जाकर के निमंत्रण दिया। मन की गति से चलने वाले नारद जी महाराज, नारद जी ने सबको निमंत्रण दिया और कहा, आप लोग अपनी अपनी तैयारी से राम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चलो। नारद जी ने सबको निमंत्रण दे दिया और इधर अयोध्या में बारात सजी। दशरथ जी महाराज ने कहा,
धन संपत्ति, मुद्राएं, वस्त्र, आभूषण प्रचुर मात्रा में साथ में लेकर के चला जाए, क्योंकि लोगों को देना होगा, बांटना होगा, लुटाना होगा। अब तो महाराज घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर, हाथियों पर, ऊंट पर अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं, रत्नादि सब रख करके बारात सज करके तैयार हुई। गुरुदेव वशिष्ठ ने मंगल मुहूर्त बताया और उस मंगल मुहूर्त में यात्रा जब चली तो श्री दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके चल रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ रथ में विराजे और भरत शत्रुघ्न इस बर यात्रा की देख रेख और मार्गदर्शन कर रहे थे। ऐसी सुंदर बर यात्रा जिसको बारात कहते हैं, राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। रास्ते में सभी प्रकार के मंगल सगुन हुए। जितने मंगल सगुन थे सब प्रकट हो गए महाराज। यात्रा पर जब चलो तो रास्ते में नेवले का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी होती है। यात्रा में चलते समय मृग का समूह आ जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। यात्रा में चलते समय कोई सुहागिन स्त्री गोद में पुत्र को लेकर, संतान को लेकर के आ रही हो तो उसके दर्शन से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ब्राह्मण पुस्तक लिए हुए वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए आ जाएं, यात्रा मंगलमयी हो जाती है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और सबत्सा गऊ का दर्शन हो जाए, बछड़े के सहित गऊ का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ये सारे मंगल एक साथ राम जी की यात्रा में, इस बारात में प्रकट हो गए यात्रा का मंगल करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभ जाता, होहि सगुन सुंदर शुभ जाता। ताहिन काग सुखेत सकट सवाल आव बर नारी, सकट सवाल फिर दाहिने आई, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, क्षेम करी कह क्षेम बिस। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होने हित भय सगुन एक बार, जनु सब साचे होने हित, भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार। भय सगुन एक बार। सारे सगुन एक साथ प्रकट हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब सगुन राम जी के विवाह में क्यों प्रकट हुए? राम जी के विवाह में मंगल करने के लिए। कहते राम जी के विवाह में इनके मंगल करने से क्या मंगल होगा, वो तो स्वयं मंगल भवन है। बोले तब ये सारे सगुन क्यों प्रकट हुए? तो गोस्वामी जी कहते हैं जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार। वे सभी सगुन अपनी सत्यता और अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए एक साथ प्रकट। जनु सब साचे होन हित, क्योंकि ये सगुन कभी कभी झूठे भी हो जाते हैं।
लोगों का विश्वास उठ जाता है। लोग कहते हैं महाराज सगुन मना करके गए थे और अमंगल हो गया, बहुत सगुन किए थे, सब कुछ देख करके गए थे, लेकिन ऐसी दुर्घटना हो गई। तो होता क्यों है? बोले व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल होता है, प्रारब्ध की प्रबलता के कारण सगुन मंगल भी कभी कभी व्यर्थ हो जाते हैं। तो लोग इस सगुन की, इन मंगल की महत्ता स्वीकार नहीं करते, कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, इतना तो मंगल किया था, इतना सगुन किया था और ऐसी घटना हो गई। तो सगुन ने विचार किया कि अन्य लोगों के विवाह में, उत्सव में जा करके तो हम झूठे हो जाते हैं, लेकिन राम जी के ब्याह में हम सम्मिलित हो जाएं तो हमारी सत्यता सिद्ध हो जाए, हम सत्य हो जाएंगे, क्योंकि राम जी के विवाह में तो मंगल ही मंगल होना है, तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जन सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार, सारे सगुन एक बार ही प्रकट हो गए। अब तो मंगल यात्रा चल पड़ी। इस यात्रा की विशेषता क्या थी? बोले राम जी के बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं हमारे। राम जी के बारात की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी है आज तक, उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की बारात ऐसी कि बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है, दूल्हा नहीं है। बिना दूल्हे की बारात कभी आपने सुनी? बिना दूल्हे की तो बारात हो ही नहीं सकती। लेकिन राम जी की तो बारात अद्भुत है ना, क्योंकि अद्भुत का सब कुछ अद्भुत होता है। भगवान भी अद्भुत हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा। तो भगवान अद्भुत हैं, इनकी लीला अद्भुत है, इसीलिए राम जी की बारात भी अद्भुत है। राम जी के बारात की विशेषता क्या? बोले बारात तो चल रही है लेकिन दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे की बारात। दूसरी विशेषता, बोले बारात चल पड़ी लेकिन किसी बाराती को पता नहीं है कि विवाह किस दिन होगा, तिथि भी नहीं निश्चित है। बिना तिथि निश्चित हुए कहीं बारात जाती है? आज तक आपने सुना? राम जी के विवाह की तिथि अयोध्या में किसी को पता नहीं है, दशरथ जी को भी पता नहीं, चल पड़े हैं बारात लेकर। लोगों ने पूछा महाराज आप बारात लेकर के चल रहे हैं, तिथि निश्चित नहीं है, ये मंगलमय विवाह कब होगा? दशरथ जी ने कहा आप वहां पहुंचेंगे तो सब लोग बैठ करके विचार करेंगे, तब तिथि तय होगी। तिथि तय नहीं, दूल्हा नहीं, और बारात बाजे गाजे के साथ अयोध्या से मिथिला के लिए चल रही है। यही राम जी की अद्भुत बारात है महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, नप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन। राम जी के बारात में जो बाराती हैं वो कैसे हैं? देखो, जो दूल्हे का प्रेमी होता है वही बारात में जाता है। तो दूल्हा तो राम जी हैं, भले पहले ही पहुंच गए हैं ससुराल, लेकिन दूल्हा तो राम जी हैं और राम जी की बारात। तो राम जी के प्रेमी चल रहे हैं। और राम जी के प्रेमी कौन होते हैं? राम जी के प्रेमी कौन? बोले जिसके हाथ में माला हो, जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो, ये संत महात्मा ही तो राम जी के प्रेमी हैं।
और ऐसे संत महात्माओं की जमात चल रही है राम जी के बारात में। जिधर देखो उधर महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन,